आपको स्वागत करते हैं। आज का दिन में प्रभु आपको हमारे बीच में इस्तेमाल करे। आगे का समय हम आपको देते हैं। थैंक यू। हालेलुया। मेरी आवाज आप लोग को सुनाई दे रही है? हाँ, ठीक से सुनाई दे रहा है। ग्लोरी ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज रात्रि काल, इस रविवार की रात्रि काल बेदेल की कलीसिया के साथ प्रभु की नाम की महिमा करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जीवन में एक और अवसर को प्रदान किया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ। आज रात्रि काल इस मंच को तैयार किए परमेश्वर के अभिषिक्त दास शिव पास्टर परिवार को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज रात्रि काल परमेश्वर जितने प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, इस डिवाइस के अंदर कितने प्रभु परमेश्वर के लोग हैं, उन सबों को शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार करता हूँ। जल्द से जल्द हम वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। प्रार्थना प्रभु की उपस्थिति में बैठे आज रात्रि काल परमेश्वर का आत्मा हमसे बोल और बातचीत करने के लिए आज रात्रि काल प्रार्थना प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज रात्रि काल हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। आप घर के अंदर बैठे होंगे, लेकिन आज रात्रि काल हमारा परमेश्वर इस मीटिंग के मध्य है। इस प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। निकालेंगे पहले राजा 17 अध्याय, उसका 8वां और 9वां पद आज की रात्रि की मनन के लिए पढ़ेंगे। पहला राजा 17 अध्याय, उसका 8 और 9 आज की रात्रि की मनन के लिए पढ़ेंगे। हालेलुया जीसस, ग्लोरी टू गॉड। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जिस कारण थोड़ा अप एंड डाउन होता है तो चले जाता है। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ। हमने जिस प्रकार पढ़ा, पहला राजा 17 अध्याय, उसका 8 और 9 आज की रात्रि की चिंता के लिए पढ़े हैं। मैं पढ़कर आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ से लिखा है, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, चलकर सीदोन के साराफात नगर में जाकर वहीं लिखा हुआ है, उसका 9वां पद में ऐसा लिखा, चलकर सीदोन के साराफात नगर में जाकर वहीं रह, सुन में वहां एक विधवा को तेरे लिए खाने के लिए आज्ञा दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने पहला राजा 17 अध्याय, उसका 8 और 9 आज की रात्रि के मनन के लिए हम पढ़े हैं। वहां पर हम पढ़ते हैं, एलिया भविष्यवक्ता को परमेश्वर का आत्मा कहता है, तू जाकर साराफात नाम के नगर में जाकर सुन, वहां पर एक विधवा को तेरे लिए प्रेज़ द लॉर्ड आज्ञा दे रखा है तुझे खिलाने के लिए। मेरे प्रियो, आज रात्रि इस वचन को बोलने से पहले मैं कुछ बात आज रात्रि काल इस वचन के कहने से पहले कहना चाहता हूं। आज रात्रि परमेश्वर के भक्त के विषय में नहीं तो परमेश्वर के लोगों के विषय में परमेश्वर हर समय प्री प्लान कर रखता है। आज रात्रि काल एक बात व्यक्ति रूप से समझ लीजिए, परमेश्वर एक कार्य करने से पहले हर चीज का प्रबंध कर रखने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य होने के नाते जल्दबाजी में हम कुछ कार्य करते हैं तो शायद हम उसको पूर्ण रूप से ना समझते हुए उस कार्य के लिए चले जाते हैं, तो हमारे हाथों के अंदर पराजय प्राप्त हो जाता है। लेकिन परमेश्वर कोई चीज हड़बड़ी में नहीं करता। हड़बड़ी में आपने कहावत सुनी हुई, हड़बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। हड़बड़ी में कोई काम नहीं करता। परमेश्वर का दास एलिया नबी से अगर 17 के पहले अध्याय में पढ़ने के समय एलिया नबी से कहा, आहाब के दरबार में जाकर कहा
मैं प्रेज द लॉर्ड वहां पर हम ऐसे पढ़ते हैं उसके 17 का प्रेज द लॉर्ड दूसरा पद में ऐसे पढ़ते हैं, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा प्रेज द लॉर्ड, वो जाकर प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का दास जाकर उस दरबार में जाकर कहता है, मैं जीवन का शपथ लेता हूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला, मैं कहा बिना देश में ना तो मेघ बरसेगा ना प्रेज द लॉर्ड बारिश होगी। प्रेज द लॉर्ड। ये अगर इसको पढ़ने के समय एक बात व्यक्ति रूप से समझ में आता है, अगर पहला राजा की किताब को हम पढ़ने के समय वहां पर बाल का अशेरा का सामर्थ्य अति शक्ति के साथ कार्य करने के समय एक ही व्यक्ति एलिया नबी जाकर आहाब के दरबार में जाकर कहता है, मेरे कहने के बिना मैं जब तक ना कहूं तब तक मेघ और बरसात ना होगी। अर्थ मेघ और बरसात ना होने के कारण अभी इस देश में बड़ा अकाल आ पहुंचा है, लेकिन परमेश्वर के दास एलिया से कहा तू जाकर रेत के नाले के किनारे रहना, वहां सुबह और शाम तेरे लिए मैं कौवा को भेजूंगा, हार को पैसरोड़ दूंगा। लेकिन वहां अकाल इतना बढ़ गया कि रेत की नाला का पानी सूख गया। पैसर आगे के लिए आप क्या कार्य आगा होना है कर कर एलिया से परमेश्वर कहता है, अब के रेत के नाले के किनारे नहीं बैठना, अब मैं तुझे भेजता हूं साराफात के विधवा के घर भेजता हूं, वहां जाना। पैसो वहां मैंने आज्ञा दे रखा। आज रात्रि काल परमेश्वर के वचन सुनने वाले मेरे अभिषिक्त गणों, परमेश्वर के लोगों, आज रात्रि अगर प्रभु कुछ चीज के लिए घमंड करता है तो हर चीज का प्रबंध कर कर भेजने वाला परमेश्वर है। आज रात्रि इस जूम मीटिंग के ऑनलाइन में सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, प्रेज़ द लॉर्ड, आप कौन से भाषा के हो, प्रेज़ ये नहीं खुदावन चाहता। आज रात्रि जिसकी उपस्थिति में बैठे हो वो परमेश्वर हर चीज का प्रबंध कर कर अपने भक्त के लिए कार्य करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले मेरे अभिषिक्त दासों, परमेश्वर के लोगों, एलिया से परमेश्वर कहता है तू साराफात के नगर जाना, वहां एक विधवा को प्रेज़ द लॉर्ड मैंने आज्ञा दे रखी है तेरे लिए प्रबंध करना। आज रात्रि ये वचन के गहराई में जाने से पहले मैं आज रात्रि आत्मा कहता हूं, परमेश्वर का आवाज को सुनकर जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा को अगर माता जैसे कहता है कहती है वैसे ही वो बच्चा कार्य करता है, तो आज रात्रि निष्कलंक हृदय के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे परमेश्वर के लोगों, आज रात्रि परमेश्वर का वो आवाज सुनकर परमेश्वर क्यों ऐसा करो, क्यों ऐसा जाओ, ये नहीं, परमेश्वर के एक आवाज सुनकर आज रात्रि कदम रखने को तैयार है तो मेरा परमेश्वर जहां से परमेश्वर स्रोत नहीं निकल सकती, जहां से स्रोत उल्पन नहीं हो सकती, वहां से स्रोतों को उल्पन करने के लिए मेरा प्रभु आज रात्रि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। एलिया ये नहीं पूछा मुझे साराफात के प्रभु का दास से जैसे परमेश्वर का आत्मा ने कहा वैसा उसने कहा। एलिया ने दरबार में जाकर राजा के सामने जाकर कहने के बाद तुरंत परमेश्वर कहता है तू करीत के उस नाले के किनारे बैठना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज तक कोई कौवा मनुष्य को आहार देते हुए आपने नहीं सुना होगा, लेकिन जीवित कलाम में लिखा हुआ है समय पर, नियुक्त समय पर परमेश्वर कौवा से अपने भक्त एलिया के लिए रोटी दी, रोटी और मांस का प्रबंध कर दिया। कौन सा पक्षी है? अगर इस पक्षी का गुण क्या है, याद रखो, इस पक्षी दूसरों का जो भी चीज छीनने वाला, लेकिन ये व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड, इस व्यक्ति के लिए ये कौवा नियुक्त समय में प्रेज़ द लॉर्ड भोजन लाकर एलिया को दे रहा है। मेरे प्रियो, ये वचन को आज रात्रि काल मनन कर दो। परमेश्वर अगर किसी को आज्ञा देता है तो वो चीज ला कर देने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। मैंने जॉर्ज मुल्लर के बारे में सुना, प्रेज़ द लॉर्ड, एक दास प्रेज़ द लॉर्ड
विश्वास की बड़ा परमेश्वर काम किया हुआ परमेश्वर का अभिषेक था। विश्वास से उसने बड़े बड़े कार्य किए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि विश्वास आशा की वस्तु, अंधे की वस्तु का प्रमाण और निश्चय है। आज रात्रि एक छोटा सा बच्चा जिस प्रकार निष्कलंक से वो सुनने वाले के समान आज रात्रि ये वचन सुनने को, आज रात्रि आत्मा जो कह रहा है उसे सुनने को तैयार है। तो मैं आज रात्रि इस वचन के प्रकाशन में तुम्हें कहना चाहता हूं, मेरा प्रभु तुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रबंध कर रखा है। आज रात्रि सवाल ना पूछते हुए, प्रश्न ना पूछते हुए, आज रात्रि परमेश्वर कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा प्रभु कह रहा है, आज रात्रि तेरे लिए प्रबंध कर रखने वाला परमेश्वर को तू और मैं सेवा करते हैं। हम जिस प्रकार 17 के 8 में पढ़ा है, परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा, साराफात के नगर जाकर वहीं रह, सुन मैं वहां एक विधवा को तेरे लिए खाने के लिए आज्ञा दे रखी है। हालेलुया। ये वचन को पढ़ने के समय वो विधवा, प्रेज़ द लॉर्ड, उस विधवा से मैंने आज्ञा दे रखी है। हालेलुया। विधवा को पता नहीं है कि प्रभु आज्ञा दे रखा है, लेकिन एलिया से कह रहा है मैं साराफात के विधवा को आज्ञा दे रखी है तेरे लिए भोजन, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरे लिए खिलाने के लिए आज्ञा दे रखी है कर एलिया से कहा। उसी क्षण करेत किनारा छोड़कर साराफात के नगर की ओर रवाना एलिया हो गया। आज रात्रि काल वर्षों से परमेश्वर के वचन को सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के भक्तों, परमेश्वर अनेक हर समय वाद विवाद करने वाला प्रभु नहीं है, लेकिन परमेश्वर बात करता है। कुछ लोग कहते हैं अरे इस काल में कैसे परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर सदा काल वाद विवाद नहीं करता, उसका आत्मा बातचीत करने वाला आत्मा है, वो मौन की आत्मा नहीं है। आज रात्रि काल जिसने तुझे फैसला बुलाया है वो विश्वास योग्य प्रभु है, तेरे लिए सारा चीज का प्रबंध करने वाला परमेश्वर। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर चंगाई देता है, कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड धन देता है, लेकिन आज रात्रि काल में कह रहा एलिया तूने कहा हुआ उस बात का प्रेज़ तू में ना सोचते हुए घमंड के सारा प्रेज़ परमेश्वर जैसे कह रहा है ऐसे कार्य करने वाला भक्त एलिया कह रहा है मैं कहे बिना देश में ना तो मेघ ना तो वर्षा बरसेगी। हालेलुया। बहुत बार आप और मैं प्रार्थना करते प्रभु ये कार्य जल्दी हो जाए, प्रभु मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ एक कार्य जल्द हो जाए। तो क्या प्रार्थना खत्म होने के बाद दूसरे व्यक्तियों से बातचीत करने के समय कहते होगा कि नहीं होगा हमको नहीं पता। प्रेज़ द लॉर्ड, पासवान प्रार्थना की, आप प्रेज़ द लॉर्ड हम प्रार्थना की होगा कि नहीं होगा। आज रात्रि काल प्रेज़ अविश्वास की बात ने एलिया कहा मैं कहे बिना अपदेश में ना तो मेघ ना तो प्रेज़ द लॉर्ड ओस गिरेगा। आज रात्रि तेरा प्रभु जो कहेगा उससे प्रेज़ द लॉर्ड ना तो इधर होगा ना उधर होगा। एलिया से कहने वाला कौन है? परमेश्वर कह रहा एलिया, परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचकर अधिकार के साथ बाल की अधिकार देश के अंदर तांडव करने के समय एक व्यक्ति एलिया को खड़ा कर यह प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर भेजने के पीछे उद्देश्य ये है कि प्रभु का कार्य इस्राएल के अंदर प्रकट होना है। देश के अंदर बाल की सामर्थ अशेरा का सामर्थ्य कार्य कर रहा है, उसके बीच एक व्यक्ति एलिया को खड़ा कर परमेश्वर अपना काम करवा रहा है। आज रात्रि काल तेरे साथ कितने मेजोरिटी है कर ये प्रभु नहीं पूछा, तेरे साथ कितनी सामर्थ्य का बल है कर खुदावन ने नहीं पूछा, तेरे अंदर कितने पैसे तेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है कर प्रभु ने नहीं पूछा। प्रभु कह रहा है वैसे करने वाला एक एलिया भक्त,
आज रात्रि काल मेरा प्रचार का प्रेज़ द लॉर्ड मेन टॉपिक ये है, प्रार्थना करने वाला एलिया नहीं, परमेश्वर का कार्य करने वाला एलिया नहीं, आत्मा ने कहा उसके अनुसार कार्य करने वाला एलिया। आज रात्रि तेरे द्वारा प्रभु बड़ा काम कर सकता है अगर प्रभु की आवाज को सुनकर आज रात्रि एलिया के समान आज रात्रि करेत के पैसों किनारे जाकर रहने को कहा तो उसने कहा वैसा किया। प्रेज़ जा साराफात के विधवा के घर वहां पर वो जाने को तैयार हो गया। आज रात्रि प्रभु बोलता है वो करने के लिए कितने जन तैयार हैं। हालेलुया। चंगाई के पीछे ना भागना, यीशु चंगा करने वाला प्रभु है। मैं आज रात्रि प्रचार के साथ कहता हूं चंगा प्रभु करता है, लेकिन चंगा ही नहीं, सबसे बड़ा परमेश्वर का डर और भय से एलिया नबी ने जो सुना वो उस आवाज के अनुसार कदम रखा। आज रात्रि बेदेल की कलीसिया से, इस डिवाइस के अंदर बैठे हुए परमेश्वर के लोग से मैं आज रात्रि एक सवाल पूछता हूं। एलिया के समान आज रात्रि आवाज को सुनकर कदम रखा है तो आज रात्रि मैं तुम्हें आत्मा में नबूवत करता हूं, तेरा कदम पीछे की ओर नहीं, तेरा कदम आगे की ओर परमेश्वर बढ़ाएगा। आज रात्रि प्रभु की आवाज सुनकर इस मीटिंग के अंदर कोई निराश और हताश बैठे है तो आज रात्रि परमेश्वर का आवाज तेरे कान के अंदर खुदावन सुना रहा है। जिसको कान है वे सुन ले। आज रात्रि आत्मा कह रहा है परमेश्वर का आवाज को सुनकर तूने कदम रखा है तो आज रात्रि तेरा कदम पीछे की ओर नहीं आएगा। आज रात्रि तुझे आगे बढ़ाने के लिए, अपना महिमा दिखाने के लिए कार्य करने वाला परमेश्वर। ये वचन पढ़ने के समय साराफात की विधवा अगर उसका 10वां पद 10वां 11वां पद अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। अतः वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। वहां से चल दिया। हाँ पढ़िए बेटिए। और सारपत को गया। साराफत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा। हाँ उसको बुलाकर उसने कहा। हाँ बेटी पढ़ो। किसी पात्र में मेरे पीने का थोड़ा पानी ले आ। किसी पात्र में मेरे लिए पीने के लिए पानी ला। आज रात्रि काल परमेश्वर का आत्मा को कभी गलती नहीं होगा। मुझको आज प्रचार करने वाला शायद मुझे गलत हो सकता है, शायद मेरा परमेश्वर कभी गलत नहीं होगा। प्रभु ने कहा साराफात के विधवा के घर जा। वो नगर के पास पहुंचने के समय क्या देखता है? वहां साराफात की विधवा लकड़ी बिन रही है। आज रात्रि काल मैं एक बात आज रात्रि इस वचन के प्रकाशन में मैं कहने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा कलीसिया से, व्यक्ति जीवन से कह रहा है मेरा प्रभु को कभी गलत नहीं होगा। मेरा प्रभु कहा जक्काई नीचे उतरा, उसने ने कहा जा जा। वो उसका नाम प्रेज़ द लॉर्ड नाम पुकार के जक्काई नीचे उतरा। आज मैं तेरे घर में भोजन करूंगा। तेरा नाम व्यक्त रूप से जानने वाला, तेरा प्रेज़ द लॉर्ड मां के गर्भ से रचने से पहले, प्रेज़ द लॉर्ड तू रूपरेखा होने से पहले तुझे देखा प्रभु। साराफात के विधवा के विषय में एलिया भविष्यवक्ता से कहने के समय वह साराफात के नगर पहुंचा तो वहां देखा वो एक प्रेज़ द विधवा लकड़ी बिन रही है। एलिया उस विधवा से पहले रोटी नहीं मांगा, कहा मुझे एक पात्र में थोड़ा पानी लेकर आ। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर प्रेज़ उसके आगे के पद में ऐसा लिखा है जब वो लेने जा रही थी तो उसे पुकार कर कहा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले आती आ। और उसके 12वां में लिखा है उसने कहा तेरा परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल
घड़े में मुट्ठी मैदा और कुप्पी में तेल सा है, और दो एक लकड़ी बनाकर ले जाऊं और मैं अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाकर फिर मर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, परमेश्वर कहा, साराफात के विधवा के घर मैं तुझे आज्ञा देता हूं, वहां तेरे लिए प्रबंध कर रखा है। लेकिन उसका 17 के 12 में लिखा हुआ है, वो विधवा स्त्री एलिया से कह रही है, मैं जीवन का शपथ खाता हूं, मेरे पास एक मुट्ठी एक मुट्ठी मैदा और थोड़ी कुप्पी में तेल है, उससे मैं बनाकर पकाकर मैं अपने बेटे के साथ खाकर मरने जाती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? फिर मैं मर जाऊं। अर्थ, ये कुप्पी और तेल थोड़ा प्रेज़ इसे खाकर हमें और मेरा बेटा मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल आप पूछ रहे होंगे, अरे प्रभु तुझे गलती हो गया क्या? तू तो रॉन्ग रास्ते में भेज दिया। ये विधवा तो खुद खाकर ऐसा खुद मरने को जा रही है, ये मुझे क्या खिलाएगी? आज रात्रि ये है परमेश्वर का आत्मा कहने जा रहा है। ऐसा बड़ा प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख में बैठे मैं प्रभु का वचन को अपने समय के अंदर में समाप्त करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज रात्रि काल प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। ओ राबा शिखमना रगल शमदना लबा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर क्या दिखता है? प्रभु कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, 17 के 9 पद में ऐसा लिखा, वहां एक विधवा को तेरे लिए खाने की आज्ञा दी है। विधवा को आज्ञा दी है कर प्रभु ने कहा। लेकिन 17 के 12 में पढ़ते हैं, वहां पर वो शपथ का कर एलिया भविष्यवक्ता को कह रही है कि मेरे पास ऐसा कोई चीज नहीं जिससे तुझे खिलाकर तृप्त करो। अराबा शामदला जगल कडगसिया अलबला जगल कडगम दे रगडगसिया। आज रात्रि काल परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का आत्मा आज रात्रि काल प्रोफेसाई कर रहा है। प्रभु किसी चीज के पीछे कार्य करने के लिए वो पद्धति करने वाला प्रभु है। एलिया को भेजने पर एलिया वहां पर कोई शंका का बात प्रभु से नहीं कहा, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है, लेकिन स्त्री कह रही है, मेरे पास एक मुट्ठी मैदा, एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल है, उसे पकाकर मैं और मेरा बेटा खाकर मरना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मेरे जीवन के अंदर कोई अस्तित्व नहीं रह सकता, कारण देश के अंदर भयानक अकाल आ पहुंचा है। एलिया कहा उस विधवा से, पहले कहा पानी लेके आना, तब हो जाने के समय कहा मुझे एक रोटी का टुकड़ा भी ले आना। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां पर चमत्कार होता है आपको जो पता है मेरे प्रियो? जब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अभिषेक दास के मुंह से निकल गया, आज रात्रि चमत्कार वहां प्रकट होगा। लेकिन विधवा ने व्यक्ति रूप से कहा, क्या नहीं है मेरे पास? मेरे पास तुझे देने के लिए रोटी नहीं। हालेलुया। आज रात्रि काल परमेश्वर गलत नंबर में तुझे भेजने वाला प्रभु नहीं है मेरे प्रियो। बहुत बार आप और मैं विश्वास में बहुत वर्ष हो गए, लेकिन आज रात्रि विश्वास की बातें आपके अंदर से, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत विश्वास के कार्य आपके जीवन से प्रभु ने किया है, लेकिन आज रात्रि विश्वास के अंदर कमजोर है। तो मैं आज रात्रि आत्मा में कहता हूं, विधवा अपनी अवस्था को कहा, लेकिन उसके आगे के पद में हम ऐसे पढ़ते हैं, 17 के 13 में लिखा हुआ है, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने बेटे के लिए बना। विधवा से कह रहा है, भविष्यवक्ता एलिया कह रहा है, 17 का 13 में लिखा है, एलिया ने कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। कितनी गहराई है,
उस वचन को पढ़ने के समय आपको समझ में आ रहा है, एलिया ने उससे कहा, किससे कहा? विधवा से कहा, मत डर। ओ रबश्यामदला, आज रात्रि तेरी परिस्थिति क्या है कर कर प्रभु जानता है। अपने दास को भेजने के समय प्रभु नहीं जाना क्या? मेरा प्रभु जानता है। उसके पास थोड़ी सी रोटी, थोड़ा सा एक मुट्ठी आटा है, तेल है, लेकिन आज रात्रि का यहां से मरने के चरित्र तेरा खत्म होना नहीं प्रभु चाहता, यहां से परमेश्वर की महिमा प्रकट होना चाहता है। एलिया, तेरे कहने से पहले मेरा प्रभु जानता था सारापात के विधवा की अवस्था क्या है, लेकिन उस अवस्था में भी प्रभु के दास एलिया भविष्यवक्ता को भेजा। किसके पास भेजा? विधवा के पास भेजा। आज रात्रि में एक बात आत्मा में कह रहा हूं, मेरा प्रभु किसी कभी भी रॉन्ग कार्य करने वाला प्रभु नहीं है। राइट टाइम में अपनी महिमा को प्रकट करता है। आपको विश्वास हो या ना हो ये मुझे मतलब नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है 17:13 में ऐसा पढ़ा, एलिया ने उससे कहा मत डर। अभी तक तेरी परिस्थिति क्या था उसका एक चरित्र ने तो उसका एक बात तूने व्यक्त रूप से कह दिया, लेकिन एलिया भविष्यवक्ता कह रहा है मत डर। और क्या कह रहा है? 17:13 में लिखा हुआ है, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, जैसे मैं तुझसे कह रहा हूं वैसे कर। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले मेरे लिए रोटी लाना, उसके बाद तू अपने बेटे के लिए बना। इसके अंदर एक बड़ा मर्म आज रात्रि काल परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है। अरे प्रभु को पहला स्थान दिया हुआ व्यक्ति आज तक लज्जित नहीं हुआ है, अब लज्जित होगा भी नहीं। प्रभु को पहला स्थान देकर जीवन के अंदर आपने काम किया है तो कदापि आप लज्जित हो नहीं सकोगे, क्योंकि जो प्रभु को आदर करता है उसे परमेश्वर आदर करता है। ग्लोरी टू गॉड। एलिया भविष्यवक्ता साराफात की विधवा से कह रही है, मेरी आज्ञा के अनुसार, अर्थ मेरा प्रभु जो जहां मुझे भेजा है वहां मैंने सवाल नहीं पूछा, वहां क्या प्रबंध होगा ये नहीं पूछा। तूने कहा जाकर साराफात के घर जाने को कहा, मैं आज्ञा मान के अनुसार आया। मेरा प्रभु को कभी भी मेरा परमेश्वर का रास्ता नहीं भटकेगा। हमारे और आपके रास्ते भटक सकते हैं, शायद प्रयासों पराजय की ओर जा सकते हैं, लेकिन कदापि परमेश्वर कहता है वो ऐसा कार्य करने वाला परमेश्वर है। एलिया ने कहा मेरे आज्ञा के अनुसार तू कर, उसके बाद क्या होगा मैं तुझे बताऊंगा। मेरे प्रियो, आज रात्रि काल कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज रात्रि काल परमेश्वर जो कहेगा मैं करने को आज रात्रि काल तैयार। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज रात्रि काल आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं प्रचार कर रहा हूं। आज रात्रि आत्मा ने मुझे, मैं ये वचन पढ़ने के समय 2-3 वचन को निकाला, लेकिन राइट समय हुआ तो इस वचन से ही मुझे प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का वचन से प्रचार करने के लिए बोला। आज रात्रि इस ऑनलाइन के अंदर बैठे हुए परमेश्वर के लोगों से मैं आत्मा में कह रहा हूं, साराफात के विधवा के पास में खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वचन आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है। समय की कमी के कारण मैं जल्दी बताना चाहता हूं। उसका 14 में लिखा है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि में मेघ ना बरसाए तब तक उस घड़े में मैदा समाप्त ना होगा, ना तो कुप्पी में तेल घटेगा। ग्लोरी टू गॉड। क्या हुआ साराफात की विधवा के जीवन में? उसने परमेश्वर के दास ने कहा उसके अनुसार उसने किया, तो परमेश्वर कहता है उसका 17:14 में, यहोवा यूं कहता है, जब तक भूमि में ना प्रेषण में बरसेगा तब तक तेरे कुप्पी में तेल और तेरे घड़े का मैदा घटेगा नहीं। तू खाते रहेगी,
वो भरते रहेगा। रूबा शंदला जगल कडगसियालवा। आज रात्रि काल कुछ लोगों से परमेश्वर का आत्मा इस वचन के द्वारा कह रहा है, आज रात्रि साराफात की विधवा के समान तेरा जीवन के अंदर प्रभु का कार्य होना है। आग्रह के साथ बैठे हो तो मैं आज रात्रि आत्मा में कह रहा हूं, परमेश्वर के वचन की प्रतिष्ठा कर। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशू से कहा, तू बाएं और दाएं ना मुड़ना। तो क्या होगा? जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। बहुत बार परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के द्वारा एक वचन को मैंने सुनता हूं हर समय। प्रेसो कहते हैं, तू सर, प्रेसो लॉर्ड, तू पूछ नहीं, तू सर होगा। प्रेसो लॉर्ड, तू पूछ नहीं, सर होगा। लेकिन तू मेरी व्यवस्थाओं को मानेगा, तब तू पूछ नहीं, सर बनाएगा। हालेलुया। व्यवस्था के अंदर खुदावन कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। लेकिन साराफात की विधवा स्त्री मरने के लिए सारे रूपरेखा बनाने के समय प्रभु भेज रहा एलिया को साराफात की विधवा के घर। आज रात्रि का हाल है, प्रभु को पता था एलिया के लिए अगर कौवे से भोजन दे सकता है तो उसके लिए प्रबंध करने वाला प्रभु, परमेश्वर के दास एलिया को भी उस विधवा ने तृप्त किया, भोजन दिया। परमेश्वर कहता है, जब तक भूमि में प्रैसो मेघ ना बरसेगा, तेरे घड़े से, तेरी कुप्पी से ना तो तेल घटेगी, ना तेरा मैदा वो घटेगा। मेरे प्रियो, आज रात्रि काल परमेश्वर के वचन को सुनने वाले मेरे अभिषिक्त गणों, परमेश्वर के लोगों, मैं आज रात्रि तुमसे कहना चाहता हूं, तुम कौन से कुल के अंदर होकर कर ये प्रभु नहीं पूछ रहा। तुम कैसे, कौन सा भाषा बात कर, तो ये प्रभु नहीं पूछ रहा। प्रभु पूछ रहा है, क्या मेरी आवाज को सुनने वाला? आज रात्रि में आत्मा में कह रहा हो, आज परमेश्वर का आत्मा इस मीटिंग के अंदर से ऐसे लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड खोज रहा है जो परमेश्वर का आवाज को सुनकर इस काल में परमेश्वर के लिए प्रयोजन होना चाहते हो। मेरे परमेश्वर का परमेश्वर ने कहा, तो उसके अनुसार एलिया ने कार्यगत किया तो प्रभु का कार्य प्रकट हुआ। दरबार में जाकर कहा, मेरे कहे नहीं बिना पैसों कथापि पैसो देश में पैसो मेघा ना वर्षा गिरेगी। पैसो वैसा ही प्रभु किया। क्यों? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में चलने वाला परमेश्वर का दास एलिया नबी, आज रात्रि काल परमेश्वर के आवाज को सुनकर चलने वाले परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के आवाज को सुनकर परमेश्वर के कार्य करने वाले परमेश्वर के लोगों, आज रात्रि परमेश्वर कह रहा है, तेरे विश्व के अंदर परमेश्वर कार्यरत है। आज रात्रि परमेश्वर के आवाज को सुनकर चलने वाले हो क्या? आज रात्रि काल प्रेज़ द लॉर्ड, अपने हाथों को सब अपने आंखों को बंद करे। प्रेज़ द लॉर्ड, एलिया के समान आज रात्रि काल परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने परमेश्वर की आवाज को सुनकर कार्य किया। प्रभु ने बड़े बड़े कार्य किए। प्रेज़ द लॉर्ड, असंभव को संभव किया। आज रात्रि तेरे विश्व के अंदर असंभव को संभव करने वाला प्रेज़ द लॉर्ड वो प्रभु आज रात्रि काल जीवित है। प्रभु चाहता है कि तू परमेश्वर की आवाज को सुनकर चले, परमेश्वर की आवाज को सुनकर कदम बढ़ाए। आज रात्रि तेरे जीवन के अंदर पराजय नहीं, आज रात्रि तेरे जीवन के अंदर से जय होगा। बीते अनेक सालों से परमेश्वर की आवाज को ना सुनते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की आवाज को अनसुनी करते हुए आगे बढ़ने के कारण तेरा जीवन पराजय में चले गया। लेकिन आज रात्रि आत्मा कह रहा है, परमेश्वर के आवाज को सुनकर आगे कदम बढ़ा, तेरा जीवन पराजय नहीं होगा, तेरा जीवन आनंदमय होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आज रात्रि काल परमेश्वर का आत्मा कहता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वालों के लिए वह कार्य करने वाला परमेश्वर है। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले चलता हूं। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले चलता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जा,
तेरे हाथों में अब जीवन है मेरा। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के आवाज को सुनकर चलने को आज रात्रि काल तैयार है तो परमेश्वर कह रहा है तेरा आदर करने वाला खुदावन आज रात्रि जीवित है। बहुत बार क्यों तेरे जीवन के अंदर पराजय आ गया? क्यों बहुत बार तेरे जीवन के अंदर से तुझे दुख की तराई से गुजर कर जाना पड़ा? तूने परमेश्वर की आवाज को अनदेखी कर दिया। प्रभु के आत्मा ने तुझसे बातचीत किया लेकिन तू अपनी समझ का सहारा लेकर तू आगे बढ़ा। आज रात्रि काल उस प्रेज़ द लॉर्ड उस अवस्था में आज रात्रि काल पड़े हुए व्यक्ति जीवनों आत्मा तुझसे कह रहा है परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलने वाला एलिया नबी परमेश्वर के बड़े कार्य को देखा। साराफात की विधवा मरने को अपने बेटे के साथ मरने जा रही थी। मरने वाले घर में एक आनंद का पटुका परमेश्वर का दास एलिया फाप दिया। आज रात्रि कुछ परिवारों से आत्मा कह रहा है आगे मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं है। इस विधवा के समान तेरा जीवन खत्म हो गया है। आज रात्रि तुझसे आत्मा कह रहा है तेरा जीवन खत्म नहीं हुआ, यहाँ से तेरा जीवन आरंभ हो रहा है। इस काल में परमेश्वर का आत्मा कह रहा है साराफात की विधवा कह रही है मैं जीवन का शपथ खाता हूं कि मेरा जीवन खत्म होने वाला है। मैं इस लकड़ी इसलिए पीन रही हूं आगे स्टेप मेरा जीवन मौत रखा है। मौत को बदलने वाला आज रात्रि काल जीवन को देने वाला खुदावन आज रात्रि काल तुझसे कह रहा है तेरा जीवन प्रेज़ द लॉर्ड यहाँ खत्म करने के लिए लगी। परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का वचन कहता है एक प्राण इस संसार से अधिक कीमती है। तो आज रात्रि कितने कीमती लोग हो आप और मैं। क्यों जीवन के अंदर एक गलत निर्णय मनुष्य आवाजों को सुनकर परमेश्वर की आवाज को अनदेखी कर आगे बढ़ने के कारण आज रात्रि इस अवस्था में पड़े। प्रभु तेरी अवस्था को देखकर ताली बजाकर खुश नहीं हो रहा है। आज रात्रि परमेश्वर का आवाज तुझसे कह रहा है राइट नाउ बैक इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में वापस आ। आज रात्रि तेरा जीवन के अंदर के विलाप को नृत्य में बदलने जा रहा है। रूबा शामदला चगल कड़गसिया इस डिवाइस के अंदर बैठे हुए कुछ व्यक्ति जीवनों से आत्मा कह रहा है मेरा जीवन खत्म हो गया, पासवार मेरे जीवन खत्म हो गया, अब मेरा जीवन अब आगे नहीं बढ़ सकता। आज रात्रि काल मुझे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उन व्यक्तियों से भविष्यवाणी करने को कह रहा है, उन व्यक्तियों से आज रात्रि का नबूवत करने को कह रहा है। तू अपने इस मुंह से कहा है, इस मुंह से कही है मेरा जीवन यहाँ खत्म हो गया। आज रात्रि काल परमेश्वर राइट टाइम में साराफात के घर में भेजने का कारण क्या है? विधवा के जीवन के अंदर चमत्कार को प्रभु को इंस्टॉलेशन करना है, वहां परमेश्वर को चमत्कार का कार्य करना है। इसलिए प्रभु जैसे बोला वैसे एलिया जाकर साराफात के घर गया। एलिया को खाने के लिए रोटी के लिए नहीं, प्रभु इसलिए भेजा उस विधवा के प्राण को बचाना था, प्रभु की महिमा उस विधवा को दिखाना था। बहुत बार आप और मैं कहते हैं आप कौन सा रास्ता खुलेगा, सब रास्ता बंद हो गया। आज रात्रि मैं तुमसे कहता हूं सारी रास्ता बंद होने के समय रास्ता को उल्पन और खोलने वाला परमेश्वर है। आज रात्रि काल प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, प्रेज़ में एक वचन कहकर प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है परमेश्वर अपना कार्य करने के लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का वचन प्रेज़ द लॉर्ड सामर्थी वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का वचन कार्यगत परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। आज रात्रि काल परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तेरा जीवन यहाँ खत्म नहीं, यहाँ से तेरा जीवन आरंभ होने जा रहा है। आज रात्रि काल इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए कुछ व्यक्ति जीवन ऐसे मन के अंदर बोल रहे हैं
तेरा मन को आधे रात्रि आत्मा पर रख रहा है, आधे रात्रि आत्मा देख रहा है तेरा जीवन यहाँ से खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ से तेरा जीवन आरंभ हो रहा है। आज रात्रि उस विधवा के लिए चमत्कार किया, वो प्रभु आज रात्रि जीवित है। आज रात्रि विश्वास से परमेश्वर को पुकारने वालों को वह कभी प्रेज़ द लॉर्ड छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। आज रात्रि काल मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज को सुनने वालों, एक बात आज रात्रि आत्मा आपसे कह रहा है, दावीद ग्रह का ताको कुंजी उसके पास है, वो खोलेगा, कौन उसे बंद कर पाएगा। यशायाह भविष्यवक्ता में किताब में ऐसे पढ़ते हैं, दावीद ग्रह का फैसला कुंजी तेरे कंधों में दूंगा, वो खोलेगा, कोई उसे बंद नहीं कर पाएगा। आज रात्रि तेरे फैसला म्युनिसिपालिटी के लोग बंद कर देंगे, शायद तेरे सामने अधिकारियों बंद कर देंगे, तेरे बच्चों के लिए आशा का किरण चारों तरफ से बंद हो गया होगा, लेकिन आत्मा कहता है विश्वास में दृढ़ है, तेरे लिए रास्ता खोलने वाला। उसने कहा मैं प्रेज़ द लॉर्ड सत्य और जीवन में हो, मैं प्रेज़ द लॉर्ड तेरे लिए कार्य करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज रात्रि काल आत्मा 3 बातें मुझे कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, 3 बातें, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला बात, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का आवाज को सुनकर चलने वाला एलिय्याह। दूसरा, परमेश्वर से उसने सवाल नहीं पूछा, जैसे कहा वैसा कार्य करने वाला। तीसरा, उसने परिस्थितियों को ना देखा, परिस्थिति के विपरीत आत्मा की आवाज को सुनकर चलने वाला एलिय्याह। आज रात्रि मैं तुम्हें आत्मा में कह रहा हूं, मैं एक वचन को बोलकर तुझे आश्वासन देकर भेजने के लिए नहीं, आज रात्रि परमेश्वर तुझे छू रहा है कर कर ये आत्मा में बोध के साथ में प्रचार कर रहा हूं। आज रात्रि काल मुझे एक दृढ़ विश्वास है, इस मीटिंग के अंदर कुछ व्यक्तियों को खुदावन छू रहा है। आज रात्रि विधवा का साराफत की विधवा कही, उसी प्रकार आज रात्रि तेरी बोली की श्रेणी है। आज रात्रि आत्मा कहता है परमेश्वर की आवाज को सुनकर आगे बढ़ने वाला आज तक लज्जित नहीं हुआ। इस धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, जितनों ने विश्वास किया उसका चरित्र इस वचन के अंदर आया है। तो आज रात्रि तेरा चरित्र, तेरा पीढ़ी, तेरा कुल यहाँ से खत्म नहीं होगा। तेरे पीढ़ी के अंदर अनेक अभिषिक्त उठ खड़ा होने पाए, तेरे परिवार से अनेक अभिषिक्त वाचा के संतान उठ पर होने पाए। आज रात्रि आराधना करने वाले परमेश्वर के लोगों, तेरे समूह में, तेरे परिवार के द्वारा अनेक संतान समूह के लिए आशीष का कारण होने पाए। तेरी कलीसिया के अंदर अनेक अभिषिक्त उठ खड़ा होने पाए। ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला एलिय्याह भविष्यवक्ता के लिए प्रभु ने बड़े बड़े कार्य किए। आज रात्रि काल कितने लोग विश्वास करते हैं कि वास्तव में आज रात्रि जिस साराफात की विधवा के लिए कार्य किया, मेरे विषय के अंदर कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने हाथों को उठाए, जिसके पास हाथ है वे अपने हाथों को उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी समय मैं प्रार्थना करने के समय आपके शरीर के अंदर कोई दुर्बलता है तो अभी इसी समय परमेश्वर से चंगाई में बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां जहां आपको तकलीफ है वहां वहां आप हाथ रखे, परमेश्वर इसी समय वचन के द्वारा चंगाई करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हीलर नहीं हूं, मुझे चंगा करने का प्रेज़ द लॉर्ड मेरे अंदर कोई सामर्थ नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे नाम से रोगियों को चंगा करो, वो अधिकार से मैं प्रार्थना करूंगा। आज रात्रि तुम चंगे हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारी समस्या आज रात्रि काल प्रेज़ द लॉर्ड लहर की समान आज रात्रि काल तुझे तितर बितर कर रही है, तो आज रात्रि वो लहर शांत हो जाएगा। आज रात्रि काल तेरे परिवार के अंदर तांडव करने वाला अंधकार की सामर्थ्य आज रात्रि परमेश्वर उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। आज रात्रि का विश्वास से परमेश्वर को पुकारे। मैं प्रार्थना करने के सब विश्वास से पुकारे। आप जहां बैठे वहां प्रभु का सानिध्य उतरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का सानिध्य उतर रहा है। विश्वास से परमेश्वर को पुकारे। पुकारने कैसे? परमेश्वर का चंगाई आप देखने जा रहे हो। अपने आंखों को बंद करें, विश्वास से प्रार्थना करें और यीशु को पुकारे। आज रात्रि चंगाई आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट करेगा। महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसी समय इस मीटिंग के अंदर डिवाइस के अंदर बैठे हुए 35 लोग इस डिवाइस के अंदर बैठे, परमेश्वर तेरा वो सामर्थ्य
इसी समय यीशु नासरी नाम से प्रकट होने के लिए मैं आज्ञा देता हूं प्रभु। तेरे नाम से रोगियों को चंगा करने का अधिकार तूने दिया है प्रभु। वो अधिकार को आज रात्रि यीशु नासरी नाम से मैं प्रयोग में लाता हूं। आज रात्रि वो चंगा होने पाए, इसी समय शरीर की दुर्बलता दूर होने पाए। शैतान ने उनके परिवारों को बांध रखी अंधकार के सारे गढ़ों को यीशु नासरी नाम से हम खंडित करते हैं। इसी समय वो दूर हो जाने पाए, चमत्कार उनके जीवनों के अंदर से प्रकट होने पाए। इसी समय जीवन के अंदर आशा का सारा किरण नष्ट हो गया है। अब मेरा जीवन आगे मैं जी नहीं पाऊंगी, अब मेरा जीवन यहाँ समाप्त। आज रात्रि आत्मा कह रहा है तेरा जीवन समाप्त नहीं, यहाँ से आरंभ हो रहा है। उराबा शिखलमा हमदला चगल कड़गसिया, मरना नहीं तेरा विषय है, और ऐसे मरकर तू यहाँ खत्म हो जाऊंगी बोल रही है। लेकिन आज रात्रि काल कह रहा है मरने से तेरा जीवन का अंत नहीं हो पाएगा, इससे तेरा परमेश्वर जीवन आगे तू सोच रही है नहीं। आज रात्रि काल तुझे खड़ा करेगा, तेरे परिवार को खड़ा करेगा। आज रात्रि काल ऐसे टेंडेंसी में बैठे हुए व्यक्ति जीवनों से आत्मा कह रहा है यीशु के नाम से हर एक दुर्बल करने वाली, हर एक विचलित करने वाली, मौत को फैसला सामने लाकर मौत के घाट उतारने की सामर्थकारी करने वाली सारी अंधकार के माय को यीशु नासरी नाम से हम ढांकते हैं। इसी समय उनके जीवनों से, उनके चितों से दूर होने पाए। आत्मा स्वतंत्र कर प्रभु। आज रात्रि का तूने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद करते। आदर महिमा जद गौर तुझे देते हैं, सुन और कम कर। आमीन। मुझे परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए दिया परमेश्वर के अभिषेक दास से तहे दिल से धन्यवाद और आभारी देता हूं। और जितने प्रभु के लोग, आप सबको प्रभु बहुतायत से आशीष दे। आमीन। थैंक यू पास्टर अनिगिरी वचन के लिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना, स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना करते ब्लेसेड जॉन पास्टर जी के लिए, दासी के लिए, बच्चों के लिए, पापा मम्मी के लिए विनती करते आपके दास को जिस वक्त असद के लिए, जिस सेवकाई के लिए आपने बुलाया उस सेवकाई में इस्तेमाल कर पिता जी। दया कर, करुणा दिखाओ पिता। स्वर्गीय आशीष बरकत आपके बेटे के जीवन में अभिषेक से इस्तेमाल हम कलीसिया मिलकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम आशीष देते। यीशु के लहू में छुपा दो, महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन।